we are going to uncover the secrets of present perfect continuous tense. जी हाँ, आज हम present perfect continuous tense सीखने वाले हैं. But before we dive in, मैं आपको बता दूं आज की वीडियो काफी ज्यादा स्पेशल है. कैसे? Well, आज के वीडियो में ना आप सिर्फ कॉन्सेप्ट ही नहीं सीखने वाले, आप साथ में सरप्राइज भी जीतने वाले हैं. कैसे? अब कुछ करना नहीं है आपको, वीडियो को एंड तक देखिए. वीडियो के एंड में कुछ क्विजेस हैं, उनके आंसर्स कमेंट में दीजिए. एंड यू नेवर नो, क्या पता आप ही वो लकी विनर हो जिन्हें मेरी तरफ से सरप्राइज मिले. और एक छोटा सा रिमाइंडर, अगर आपको ये जो कंटेंट है अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे एंड में लाइक करके जाइएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स को शेयर करके जाइएगा, सब्सक्राइब करके जाइएगा. और हाँ, अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो नोटिफिकेशन बेल जरूर हिट कीजिएगा. इससे होता क्या है कि आप तक सभी वीडियोस ऑन टाइम पहुंचती हैं, क्योंकि अगर आपने नोटिफिकेशन बेल हिट नहीं किया है तो वीडियोस कभी नहीं भी पहुंचती हैं, कभी पहुंचती हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. नाउ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में मेनली बात की जाती है ऐसे काम की जो पास्ट में शुरू हुआ हो, बीते हुए समय में शुरू हुआ हो, और जिस समय बात हो रही है उस समय भी वो काम चल रहा है या उस समय भी वो काम कॉन्टिन्यूएशन में. ठीक है. नाउ ये जो टेंस है ये मेनली स्ट्रेस देता है, एम्फेसिस इसका रहता है, जोर रहता है काम की ड्यूरेशन पे, मतलब कितनी देर से काम चल रहा है. अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस सीख रहे हैं तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आना चाहिए, और अगर नहीं आ रहा है तो इट मीन्स आपने प्रीवियस की वीडियोस को ठीक से नहीं देखा है. डू वॉच देम अटेंटिवली. नाउ क्वेश्चन ये है कि डिफरेंस क्या है प्रेजेंट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में. आइए चलिए जानते हैं. सो पहला डिफरेंस ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमेशा काम के कंप्लीट होने के, इवेंट के कंप्लीट होने पर जोर देता है. ठीक है. कोई भी काम जो कंप्लीट हो चुका है उसके बारे में बात करता है. वेयरएज जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है वो जो चल रहे इवेंट के बारे में बात हो रही होती है, जो पास्ट में शुरू हुआ है और माइट भी अभी भी वो कंटिन्यूएशन में है, ऐसे टेंस के बारे में बात करता है. नाउ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमेशा रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, मतलब काम खत्म हो चुका है और उसका रिजल्ट क्या है. वहीं जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है वो एक्टिविटी, जो ऑनगोइंग एक्टिविटी उस पर फोकस होता है. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जांपल देखिए, यू हैव क्लीन द रूम, इट लुक्स लवली. रिजल्ट की बात हो रही है, ध्यान से देखिए. वहीं आई हैव बिन क्लीनिंग दिस रूम सिंस 10 AM, यहाँ पे एक्टिविटी के चलने की बात हो रही है कि मैं सुबह 10 बजे से रूम की सफाई कर रही हूँ. नाउ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमेशा हाउ मेनी, मतलब कितने पर जोर देता है. एग्जाम्पल से आप समझ पाएंगे. वहीं पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हाउ लॉन्ग, मतलब हमने पहले भी बात की थी, ड्यूरेशन की बात करता है. ठीक है. एग्जाम्पल देखिए, शी हैज read 10 books this year. अमाउंट की बात हो रही है, हाउ मेनी, 10 books. ठीक है. नाउ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमेशा हाउ लॉन्ग की बात की जाती है. शी हैज बिन रीडिंग दैट बुक ऑल डे. देखिए ऑल डे से पता चल रहा है कितने समय से, ड्यूरेशन की बात हो रही है. ठीक है. हमने स्टार्टिंग में ये चीज देखी थी. नाउ प्रेजेंट परफेक्ट हमेशा कंप्लीटेड एक्शन के बारे में बात करता है, या जो काम कंप्लीट हो चुका है. वहीं पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमेशा जो कॉन्टिन्यूएशन में काम चल रहा है उसके बारे में बात कर रहा है. ठीक है. एग्जाम्पल देखिए, आई हैव रिटन यू अ लेटर. अब यहाँ पे काम कंप्लीट हो चुका है, मैं तुम्हें लेटर लिख चुका हूँ. आई हैव रिटन यू अ लेटर. ठीक है. नाउ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है, आई हैव बिन राइटिंग यू अ लेटर फॉर एन आवर. मैं 1 घंटे से तुम्हें लेटर लिख रहा हूँ. सो फ्रेंड्स, जब कभी भी आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोल रहे हैं या उसे लिख रहे हैं या फिर एग्जाम में आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो हमेशा कुछ कीवर्ड्स को याद रखना है, जैसे कि नाउ ये कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है, सिंस, फॉर, रिसेंटली, लेटली, ऑल डे, द होल वीक. नाउ इनमें से दो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है सिंस और फॉर, क्योंकि दोनों का मतलब सेम होता है पर यूज अलग होता है. ये हम किसी और वीडियो में जरूर सीखेंगे. तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है. साथ ही में हम
उनके सेंटेंसेस भी देखेंगे। तो सबसे पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस। नाउ अफर्मेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो सिंपल विदाउट नॉट से बनाए जाते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? सब्जेक्ट हैज हैव प्लस बिन लगाना जरूरी है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जीरन फॉर्म और साथ में ऑब्जेक्ट, जो कि हमारा एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज बिन रीडिंग द बुक फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटों से बुक पढ़ रही है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ही हैज बिन प्लेइंग द गिटार सिंस मॉर्निंग, वो मॉर्निंग से गिटार बजा रहा है। हमेशा ध्यान रखना है हैज और हैव को सही सब्जेक्ट के साथ यूज करें। दे हैव बिन वॉचिंग द शो फॉर ईयर्स, वो ये शो बहुत सालों से देख रहे हैं। ये सारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं। ठीक है, नाउ एक और सेंटेंस, शी हैज बिन एक्सरसाइजिंग फॉर अ वीक, वो 1 हफ्ते से एक्सरसाइज कर रही है। ये थे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, जो बिना नॉट के लगाए जाते हैं। अब जो नॉट वाले सेंटेंसेस होते हैं उन्हें ही हम नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, जिसका स्ट्रक्चर भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। आपको सिर्फ हैज हैव के बाद नॉट लगाना है, बीन से पहले नॉट लगाना है। बाकी जो स्ट्रक्चर है वो हमेशा सेम रहता है। चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स जिससे और ज्यादा क्लैरिफिकेशन आएगी। शी हैजंट बीन ईटिंग वेल लेटली, वो हाल के दिनों से खाना ठीक से नहीं खा रही है। ठीक है, मतलब पहले वो खा रही थी, तबीयत माइट भी खराब हो गई थी, इसलिए वो खाना नहीं खा रही है। नाउ यहाँ पे नोटिस करने वाली चीज है, मैंने हैजंट बोला है। हैजंट मतलब हैज नॉट, जो कि शॉर्ट फॉर्म है हैज नॉट का। होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा। वी हैवंट बीन स्लीपिंग प्रॉपर्ली फॉर द पास्ट वीक, हम पास्ट वीक से ठीक से सो नहीं पा रहे हैं। हैवेंट अगेन हैव नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, कॉन्ट्रैक्शन है। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं जो नॉट से जुड़ा हुआ है। ही हैजंट बीन एक्सरसाइजिंग रेगुलरली, वो ठीक से एक्सरसाइज नहीं कर रहा है। अगेन हैजंट जो है शॉर्ट फॉर्म है हैज नॉट का। नॉट मेनी पीपल हैव बीन वॉचिंग माई वीडियोज, बहुत सारे लोग मेरी वीडियोज नहीं देख रहे हैं। ठीक है, ये थे सेंटेंसेस जो कि नेगेटिव सेंटेंसेस के तहत आते हैं। नाउ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो कि क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस होते हैं, इसमें आपको ध्यान रखना है हमेशा हैज हैव को आप पहले लेकर आएंगे और सब्जेक्ट को हैज हैव की जगह पर लेकर जाएंगे। बाकी का जो स्ट्रक्चर है ना वो सेम रहता है, तो बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आते हैं। नाउ एग्जाम्पल से आपको थोड़ा सा और क्लैरिफिकेशन आएगी। Have you been reading this book for a long time? क्या आप ये बुक बहुत समय से पढ़ रहे हैं? Always remember have has का यूज आपको जरूर आना चाहिए। Have you been watching my videos completely? क्या आप मेरी वीडियोस completely देख रहे हैं? इसी बात पे प्लीज वीडियो को completely देखिएगा। Has she been cooking dinner for last hours? क्या वो पिछले 1 घंटे से खाना बना रही है या खाना पका रही है? Have you been waiting here for too long? क्या तुम बहुत समय से यहाँ पर इंतजार कर रहे हो? So ये था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। होप आपको ये टेंस समझ आया होगा। नहीं समझ आया है तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए, बार बार देखिए, क्योंकि अब जो क्विज आने वाला है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बेस इसी वीडियो पे है। तो अब मैं आपको स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगी, बेसिकली 3 क्वेश्चंस दिखाऊंगी, जिसके आंसर्स आपको मुझे कमेंट्स में बताने हैं। और जितने भी लोग आंसर्स बताएंगे उसमें से एक लकी व्यूअर को मेरी तरफ से सरप्राइज मिलेगा, और उस लकी व्यूअर का नाम मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। So enjoy the quiz.